नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस में आप सभी का स्वागत है। In today's lecture, we are starting the summary of Class 9th NCERT Polity Chapter 1 Democracy in the Contemporary World। हम डेमोक्रेसी को देखने वाले हैं, किस तरीके से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से मीनिंग है कि समकालीन विश्व में किस तरीके से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से कई जगह डेमोक्रेसी आई, कई जगह पर डेमोक्रेसी ऑलरेडी थी, वहाँ से उसको हटाया गया, फिर से वहाँ पर रीस्टोर हुई डेमोक्रेसी। तो कुछ स्टोरीज़ हैं इस बुक में ही, जिसके माध्यम से हम अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, इस पूरी बुक में समझने वाले हैं कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी को समझाने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट हैं चिले के, ये चिले के प्रेसिडेंट हैं एलेंदे। तो ये इनकी ये यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, जो कि ये लास्ट पिक्चर है इनकी डेथ से पहले। प्रेसिडेंशियल हाउस में ये पिक्चर इनकी क्लिक की गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा टॉपिक है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम देखने वाले हैं। तो इनका ये कुछ इन्होंने यहाँ पर बोला है कि वर्कर्स ऑफ माई own country, workers of my country, I have faith in Chile. I have faith in Chile and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment. Bitter moment. When treason seeks to prevail, keep in mind that much soon then later the great avenues will again be opened through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile, long live people, long live workers। तो ये कहते हैं कि चिले, एक दिन ये जो आपके ऊपर मुसीबत आई है, इस एक दिन आप इस मुसीबत से ओवरकम होगे, मतलब बाहर निकल कर आओगे, उभर कर आएगा मेरा चिले। इस प्रकार से ये चिले को संबोधित करते हैं रेडियो पर। ठीक है, रेडियो पर इनका ये लास्ट संबोधन था जो कि यहाँ पर दिया है। और क्या बोलते हैं इसी के साथ, ये भी कहते हैं कि दीज आर माई लास्ट वर्ड्स एंड आई एम सर्टन दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी वेन। ये कहते हैं ये मेरे आखिरी शब्द हैं और ये मेरा जो सेक्रीफाइस है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। एट द वेरी लीस्ट इट विल बी मोरल लेसन दैट विल पनिश felony, cowardice and treason। felony, cowardice and treason, मतलब ये होता है कि फेलोनी का मतलब होता है मतलब अपराध करने वाला, कॉवर्डाइज मतलब कायर, जो कायर व्यक्ति होता है, और ट्रेजन मतलब जिसने देशद्रोह किया हो गया हो, जिसने देशद्रोह किया है। तो वो कहते हैं कि ये मेरा जो सेक्रीफाइस है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और ये जो वो लोग हैं जिन्होंने ये गलत किया है, उनको एक दिन इसका सबक सीखने को मिलेगा। तो पहले इस आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि चिले कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर दिखेगा चिले। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही चिले, ये चिले रहा, और जिसकी कैपिटल है सैंटियागो। ठीक है, ओके। तो हम आगे की तरफ स्टोरी को पढ़ते हैं। These are uh, these are some extracts from the last speech of Salvador Allende. He was then the president of Chile। और ये कौन है, प्रेसिडेंट हैं चिले के। ये कुछ आखिरी शब्द थे जहाँ से इस बुक में आपको उनके बताए गए हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट हैं चिले के, जो कि कंट्री कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, द स्पीच वाज गिवन ऑन द मॉर्निंग 11 सितंबर 1973। इस स्पीच को 11 मॉर्निंग में 1973 में उनके द्वारा कहा गया था, जिस दिन उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा। अब एलेंदे के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये एलेंदे जो हैं ये फाउंडर हैं लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले एंड लीड द पॉपुलर यूनिटी कोएलिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोएलिशन? कोएलिशन मतलब गठबंधन, मतलब कि कोएलिशन मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले है, जिसको वो लीड करते हैं, वो
जिस गवर्नमेंट को वो चला रहे हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी चिले में, वो एक कोएलिशन की, मतलब अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स, छोटी छोटी पार्टियाँ जो उनके अंदर मिली हुई थी, जिसके माध्यम से उनकी सरकार चल रही थी। तो ये कोएलिशन है। टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 1970 में, ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिसमें उनकी विक्ट्री हुई थी, तब उनको प्रेसिडेंट बना गया है। मतलब देख सकते हैं 1973 में ये जो घटना घटने वाली है, मतलब 3 साल हो चुके हैं उनको प्रेसिडेंट बने को। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, Allende had taken several policy decisions to help the poor and the workers। ये ध्यान रखना, पुअर एंड वर्कर्स में आगे बहुत कुछ रिलेट कराने वाला हूँ इस चीज़ से आपको। पुअर एंड वर्कर्स से यहाँ पर मीनिंग है कि वो उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड होती थी। मतलब कि जो सोशलिस्ट, मतलब जो समाज में, मतलब जो जैसे कि आपको दिखेगा, मतलब एजुकेशन मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एजुकेशन सिस्टम, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, मतलब आप फ्री में किसी को सुविधाएं प्राप्त करा रहे हो, मतलब जो आपकी सोसाइटी का पूरा सेक्शन है, तो वो सोशलिस्ट विचारधारा कहला जाती है। मतलब आप सोशलिस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। तो आप सोशलिस्ट पॉलिसियों को अपना रहे हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलेंदे की जो विचारधारा है वो यहाँ से आपको उभरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, मतलब कि जो फार्मर्स हैं उनको लैंड का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज। उन्होंने क्या कर दिया था, अपोज कर दिया था कि जो भी फॉरेन कंपनीज़ हैं से वो ट्रेड नहीं करेंगे वहाँ। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि क्या होता है कि दूसरी कंपनी आती हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है, अपनी कंपनीज़ को सेटअप करती है, और उस नेचुरल रिसोर्सेज से वो कंपनी चलती है। दूसरी कंपनी आके हमारे कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, ठीक है, कंपनीज आकर सेटअप करते हैं। लाइक कॉपर, तो उनको ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी थी दूसरी कंपनियों को, ठीक है। द लैंड लॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च, और जो भी इस चिले के जो लैंड लॉर्ड्स थे, रिच थे, जो चर्च थे, वो उनकी पॉलिसीज़ को टोटली अपोज करते थे। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चिले आल्सो अपोजिट गवर्नमेंट, और उनकी गवर्नमेंट को भी वो अपोज करती थी। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो मिलिट्री coup हुआ 1973, ठीक है, जो मिलिट्री coup हुआ 1973 में, उसको पढ़ने वाला है। मिलिट्री coup का मतलब होता है कि मिलिट्री के द्वारा, मतलब तख्ता पलट कर दिया गया, मतलब जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट थी उसका, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर, मतलब कि जो मॉर्निंग है 11 सितंबर की 1973, द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट, मतलब मिलिट्री ने अपना कब्जा कर लिया है सी पोर्ट पर चिले के। द डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है ना, बाय द मिलिट्री अराइव्ड एट ऑफिस, ठीक है, मतलब उनके ऑफिस से आने से पहले ही मिलिट्री के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। द मिलिट्री कमांडर, जो मिलिट्री कमांडर है आस्क द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन, और उन्होंने क्या कहा, प्रेसिडेंट जो एलेंदे हैं उनको रिज़ाइन करने को कहा, पर एलेंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने से। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द, जब उनको लगा कि मेरी कंट्री के लिए ये घातक साबित हो सकता है, डेंजर हो सकता है, तो और उनकी लाइफ के लिए, तो उन्होंने ये रिज़ाइन करने के लिए मान गए वो। ही एड्रेस द पीपल ऑन द रेडियो, उन्होंने रेडियो पर संबोधित किया, जैसे कि हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, वही संबोधन जो उनका था रेडियो पर, जो लास्ट स्पीच उन्होंने दिया था, पार्ट ऑफ विच हम पढ़ चुके हैं। देन द मिलिट्री सराउंडेड, जो प्रेसिडेंशियल हाउस था चिले, प्रेसिडेंट का चिले में, उसको चारों तरफ से मिलिट्री के द्वारा सराउंडेड कर दिया गया, और बॉम्बिंग भी स्टार्ट कर दी। मतलब वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का वहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। बॉम्बिंग भी स्टार्ट कर दी। प्रेसिडेंशियल एलेंदे की मृत्यु हो चुकी है इस मिलिट्री अटैक में। ये जो कि उन्होंने कहा था कि उनका जो सेक्रीफाइस है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, जो कि हम आगे देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है, मतलब डेमोक्रेसी थी, मतलब जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है पीपल्स के द्वारा, उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया है मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। मिलिट्री के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वायलेंस या फिर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, ठीक है, षड्यंत्र रच कर उस गवर्नमेंट को हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी को भी हटाया जा सकता है। चिले का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख सकता है।
आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों नहीं, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। व्हाट टुक प्लेस इन चिले ऑन 11 सितंबर 1973 वाज अ मिलिट्री coup। जो कुछ भी हुआ, ठीक है, जो कुछ भी था, जो 11 सितंबर 1973 को मॉर्निंग में हुआ, उसे हम मिलिट्री coup कहेंगे। जनरल एगस्टो फिनोशे, ये हैं जो व्यक्ति, ये हैं फिनोशे जनरल, जो कि आर्मी को कमांड करने वाले हैं, जिसने इस coup को कमांड किया, है ना। ये हैं जनरल फिनोशे, यही आगे चल के इस चिले के प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है इनका, फिनोशे का। वो तो करेगा ही, क्योंकि जो एलेंदे हैं वो मतलब अपोज करते हैं किसी भी विदेश से ट्रेड करने को, या फिर अपनी कंट्रीज में आकर उनके रिसोर्सेज को यूज़ करने का। तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो अनहैप्पी होगा ही एलेंदे की पॉलिसीज से या फिर एलेंदे की गवर्नमेंट से। ठीक है। Rule and is known as to supported and founded activities that lead to the coup. फिनोशे became the president of the country, ruled next 70 year, मतलब अगले 17 सालों तक फिनोशे ने वहाँ पर रूल किया, जो गवर्नमेंट को लीड किया। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड की गई है पीपल्स के द्वारा, वहाँ से पावर शिफ्ट हो रही है किसमें, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में। ठीक है, जिनको कि चुना नहीं गया है, ठीक है, जो कि पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दे कुड डू एज दे विश, जो वो चाहे वो कर सकते हैं। क्वेश्चन देम, दस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन चिले। अब क्या है, चिले में पहले जो थी एक डेमोक्रेसी थी, पर अब क्या हो गया है, मिलिट्री की डिक्टेटरशिप तानाशाही चल रही है वहाँ पर। फिनोशे गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल सेवरल ऑफ those who supported Allende and those who wanted democracy to be restored। मतलब कि फिनोशे की गवर्नमेंट, ठीक है, यही जनरल फिनोशे जिन्होंने coup लीड किया गया है, वो उनकी जो गवर्नमेंट अब चल रही है, जिसको हम डिक्टेटरशिप प्रोनाउंस किया है हमने, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, वो पूरी तरीके से अपोज करती है या फिर मार रही है, किनको टॉर्चर कर रही है, जो कि एलेंदे को सपोर्ट करते थे। फिनोशे की गवर्नमेंट एलेंदो को सपोर्ट करते थे, एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी को फिर से लाना चाहते थे, उनको पूरी तरीके से अपोज किए। दीज इंक्लूडेड जनरल एल्बर्ट बेनोशे, और इनमें कौन है, एल्बर्ट बैचलेट ऑफ द चिलियन एयरफोर्स। इनका आगे फिर से जिक्र आएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा कि जो आप ध्यान रखें, एल्बर्ट बैचलेट नाम को याद रखें, चिलियन एयरफोर्स के ये जनरल थे। ठीक है, एंड मैनी ऑफ अदर ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कूप, और जो दूसरे ऑफिसर्स थे जिन्होंने कूप को ज्वाइन से मना कर दिया था, इनको भी पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया, इनकी भी हत्या कर दी गई। जनरल वेचलेट्स वाइफ, इनकी वाइफ और इनकी डॉटर को जेल में बंद कर दिया गया। मोर देन 3000 पीपल्स को किल कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप का कब्जा हो चुका है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे की लेक्चर्स को देखने के लिए जुड़े रहें परफॉर्मेंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।